हेलो फ्रेंड्स, मैं फराह हसन। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टॉपिक बताने वाली हूँ कि इसकी पहचान क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसके क्या यूजेस हैं, इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। वो सारी बातें हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो पर शुरू से एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी पहचान क्या है इस टेंस की। तो इस काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। तो जिस किसी भी हिंदी के वाक्य के एंड में ये शब्द आएंगे, वहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना होगा। तो इसकी फ्रेंड्स डेफिनेशन भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, किस टॉपिक का इससे हमें पता चलता है, कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो इससे हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये है कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन दी पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेंस उस एक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट के ही किसी समय पर जारी है और ख़त्म हो गया। पास्ट में शुरू होकर के और पास्ट के ही टाइम में कुछ देर तक जारी था या चलता रहा, फिर बाद में ख़त्म हो गया। इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं अभी बाद में। तो एग्जाम्पल से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से आपको इसके बारे में समझाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर उसके बाद हैड बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होती है और हैड के साथ बीन यूज़ होता है, हैड बीन यूज़ होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी यूज़ होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर सीन्स ऑफ फॉर टाइम के अकॉर्डिंग। सीन्स का कहाँ यूज़ होता है, फॉर का कहाँ यूज़ होता है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म करने के लिए हैड बीन का यूज़ होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हैड बीन का यूज़ होता है। तो चलिए फ्रेंड, एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं कि कैसे हैड बीन का यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो इसमें पहला मेरा एग्जाम्पल ये है कि तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे। प्रातःकाल या सुबह से, यानी कोई काम पास्ट से शुरू हुआ था और पास्ट तक में ही जारी है, कि तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। तो अब इसका क्या बनेगा? यू हैड बीन रीडिंग अ बुक सीन्स मॉर्निंग। सीन्स मॉर्निंग यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। अभी मैं आपको आगे बता देती हूँ कि सीन्स का यूज़ कहाँ पे होगा और फॉर का यूज़ कहाँ पे होगा। और एक टिप ये भी है कि हैड बीन का यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, चाहे वो ही, शी, इट, यू, वी, दे। जो भी सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर वाले सब्जेक्ट्स हों या प्लूरल वाले सब्जेक्ट्स हों, सबके साथ हम हैड बीन का ही यूज़ करेंगे। अब सीन्स, यहाँ पे सीन्स मॉर्निंग आया है तो सीन्स का यूज़ कहाँ पे होगा? सीन्स का यूज़ एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे दिखाना होता है हमें, वहाँ पर हम सीन्स का यूज़ करते हैं। जैसे वो मंडे से स्कूल नहीं आ रहा है, 10 PM, वो 10 बजे से पढ़ रहा है, जनवरी 1975। ये सारे जितने भी एग्जैक्ट टाइम है आएंगे हमारे सेंटेंस में, तो वहाँ पर हमें सीन्स का यूज़ करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा कि 2 घंटे से वो पढ़ रहा है, 2 आवर्स, 5 डेज, 5 दिनों से स्कूल नहीं गया। तो वो 5 दिन कौन सा है, वो 2 घंटा कौन सा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। ओके फ्रेंड, इतना समझ में आया कि सीन्स और फॉर का यूज़ कहाँ पे होगा सेंटेंस में, टाइम को शो करने के लिए, और किस टाइम को शो करने के लिए फॉर का यूज़ होगा, और एग्जैक्ट टाइम को शो करने के लिए सीज का यूज़ होगा। और हैड बीन की
इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट, फिर हैड, नॉट, बीन। निगेटिव सेंटेंस है तो हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन आई एन जी यूज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सीन्स फॉर प्लस टाइम, टाइम के लिए सीन्स फॉर यूज करेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि आई हैड नॉट बीन वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन लिसनिंग टू द रेडियो, वो रेडियो नहीं सुन रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसी तरह की एक एग्जांपल और है, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से बारिश नहीं हो रही थी। तो जितने भी निगेटिव सेंटेंस बनेंगे वो आप बना के प्रैक्टिस कीजिए और इसमें हैड बीन नॉट नहीं आएगा। हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। बाकी स्ट्रक्चर मेरा सेम होगा पहले जैसा, जैसा अफर्मेटिव में था। अब चलिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में पहले हैड यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट, सीन्स और टाइम। यहाँ पर हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा, हैड बीन एक साथ यूज़ नहीं होगा। हैड सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा और बीन सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगी। इसका भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हैड, यू के पहले हैड लग जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर मी, मेरे लिए कर रहे थे तो फॉर यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल्स देख लिया आप। हैड शी बीन टीचिंग देयर फॉर लॉन्ग, वो वहाँ लंबे समय से पढ़ा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे शी है तो भी हम हैड का यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैड का ही यूज़ होगा। तो वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजी वे में आप समझ गए होंगे। अब देख रहे हैं यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका यूज़ कहाँ पे होता है मेनली। अभी तो आपने डिफिनीशन देखी है, उससे आपको पता चला है। थोड़ा सा एक बार और आपको क्लियर कर दें कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो पहला यूज़ ये है कि टू एक्सप्रेस एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो कंटिन्यू है कुछ टाइम के लिए पास्ट में भी, किसी मतलब पास्ट के में किसी टाइम पर वो जारी है, पास्ट से शुरू हुआ था और पास्ट में ही कुछ टाइम तक के लिए वो जारी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी 2 आवर्स, वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो पास्ट से शुरू होकर के पास्ट में ही कुछ टाइम के लिए जारी रहता है, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। एक दूसरा यूज़ देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका। दूसरा यूज़ क्या है फ्रेंड्स, दूसरा यूज़ ये है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक्स प्लेस इन द पास्ट। तो ये उस क्रिया को एक्सप्रेस करता है जो कि उस क्रिया को बताता है कि कोई क्रिया जो दूसरी क्रिया शुरू होने से पहले पहली क्रिया पास्ट में हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे दो, एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए। इसमें ये एक्शन शो होता है कि कोई पहली क्रिया दूसरी क्रिया शुरू होने से पहले पहली क्रिया चल रही थी या जारी थी। इसके एग्जाम्पल से समझ लीजिए। बिफोर ही केम टू फिल्म ही हैड बीन एक्टिंग ऑन स्टेज फॉर 10 years। फिल्मों में आने से पहले वो 10 साल से मंच पर अभिनय कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि
पहली क्रिया शुरू होने बाद दूसरी क्रिया शुरू होने से पहले पहली क्रिया कुछ समय से जारी थी या चल रही थी, ये इसमें शो होगा। तो ठीक है फ्रेंड, ये हो गया मेरा सारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।